गोंडा दौरे पर पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौरक्षा, अयोध्या और प्रदेश की राजनीति सहित कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। जेएमडी न्यूज चैनल से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा प्राप्त हो, लेकिन सरकारें उन्हें केवल पशु के रूप में देख रही हैं, जिससे गौमाता के प्राण संकट में हैं। और आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। 80 दिवसीय गौरक्षात यात्रा लेकर गोंडा पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए। आइए महाराज जी से बात करते हैं और जानते हैं इस यात्रा का क्या उद्देश्य है। महाराज जी, आपका गोंडा आगमन हुआ है, क्या कुछ उद्देश्य है इस यात्रा का? ये यात्रा गविष्ठी यात्रा है। गविष्ठी का मतलब होता है गौ माता की रक्षा के लिए किया जाने वाला युद्ध या संघर्ष। इस समय हम लोग गौ माता की रक्षा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि गौ माता के प्राण भी संकट में हैं और उनकी प्रतिष्ठा भी संकट में है। उनको हमारी सरकारें पशु कह करके बुला रही हैं, जबकि हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में गाय को पशु नहीं माना गया है, उनको माता का दर्जा दिया गया है। तो एक तो उनको पशु कह करके पशु जैसा उनके साथ व्यवहार हो रहा है, और साथ ही साथ उनके प्राणों पर भी संकट है। निरंतर उनकी हत्या और गौमांस की खपत बढ़ाई जा रही है, जो कि भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये दोनों काम सुधरें, गौ माता की रक्षा हो और उनके पुनः जैसा कि परंपरा से हमारे यहाँ माता का दर्जा उनको दिया गया था, उसको बहाल किया जाए। महाराज जी, आपने 81 दिन का टाइमलाइन दिया है। यदि सरकारें आपकी बात नहीं मानती हैं तो अगला कदम क्या होगा? ऐसा है कि 81 दिन ये कार्य चल रहा है। इसके बाद अगर नहीं मानेंगे तो हम लोगों को ये सोचना होगा कि अभी हमारी बात में कमी है, अभी हमारी आवाज़ थोड़ा कमज़ोर है और मजबूती से आवाज़ को उठाना पड़ेगा। महाराज जी, मथुरा के संतों ने 9 अगस्त को कार सेवा का ऐलान किया है। राम मंदिर के बाद मथुरा में कार सेवा होने जा रहा है। ये सब जो अयोध्या में चोरी हो गई है ना, उस तरफ से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है। ये सब जो सरकारें हैं, केंद्र की और उत्तर प्रदेश की, उन सरकारों के विरुद्ध जो वातावरण बन रहा है, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो सरकारी संत हैं वो लोग ये सब घोषणा कर रहे हैं। क्या लगता है महाराज जी, अयोध्या में चोरी के पीछे किसका हाथ है? जिन लोगों ने वहाँ पे ऐसे लोगों को ट्रस्ट बना के बैठा दिया जो चोरी में पकड़े गए, उन्हीं का हाथ है, और किसका हाथ हो सकता है? आपने कहा आरएसएस। हाँ ठीक है ना, क्या लगता है? आरएसएस और प्रधानमंत्री, माने दो ही लोग तो थे। यहाँ पे ट्रस्ट जो बनाया गया उसमें कौन लोग थे? एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ कर के ट्रस्ट बनाया और आरएसएस के लोगों को भर्ती किया। इससे वही दोनों तो निकल करके आते हैं, तो वही दोनों मिल करके पूरी योजना के पीछे हैं। महाराज जी, इसका मुद्दा चला हनुमानगढ़ी में नमाज का मुद्दा, क्या मानना है? क्या एक धार्मिक स्थल पर नमाज पढ़ना चाहिए? ऐसा है कि हमने अयोध्या के संतों से पूछा और हम भी लंबे समय से साधुओं के बीच में ही हैं, हमें भी जानकारी है। कभी भी हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे नमाज नहीं पढ़ी गई है। ये जो बात कही गई, ये पूरी तरह से झूठ कहा गया है। आपने अब प्रत्येक विधानसभा में अपने एक प्रतिनिधि की नियुक्ति की है, क्या माना जी आने वाले समय में यही प्रतिनिधि प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच होंगे? हाँ, आवश्यकता पड़ी तो, क्योंकि गौ माता की रक्षा के लिए वोट हमको करना है। अगर कोई पार्टी गौ माता की रक्षा के लिए आगे नहीं आएगी तो स्वाभाविक है कि किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो हमारे लोग हर विधानसभा में गौ माता की रक्षा के लिए खड़े होंगे, और जिन लोगों ने संकल्प लिया है कि हम गौ माता की रक्षा के लिए ही वोट करेंगे, वो लोग उनको वोट देंगे और बाद में वो वोट गिने जाएंगे कि गौ माता की रक्षा के लिए इतने वोट गिरे। इससे स्पष्टता होगी कि गौ माता की रक्षा के लिए भी जनभावना है, वो पता चलेगा। अच्छा महाराज जी, आपके कार्यक्रम में अखिलेश यादव जी 2 बार आ चुके हैं, उनकी फैमिली आ चुकी है, क्या कुछ वार्ता हुई? ऐसा है कि हम उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हैं। हर विधानसभा में हम गए, लगभग 450 विधानसभा क्षेत्रों में जाने के बाद तब हम आपकी इस
विधानसभा क्षेत्र में आए। तो हम जब उन विधानसभाओं में गए जहां उनका घर था, तो स्वाभाविक है कि कोई भी साधु संत जाता है, कोई भी धर्माचार्य आया है, तो सब लोग उसका दर्शन करने आते ही हैं। तो वो लोग आए, और जब हम लखनऊ गए तो वहाँ अखिलेश आए। तो ये सनातन धर्म में मानने वाले जो लोग हैं, ये उनका सहज स्वभाव होता है कि जब उनके क्षेत्र में कोई संत आचार्य पदार्पण करता है तो वो लोग दर्शन करने, आशीर्वाद लेने जाते हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। क्या सनातन ही समाजवाद है? ये उन्हीं से पूछिए, उन लोगों ने ये बात कही है। हम इसमें क्यों बताएं? हम तो सनातन की बात बताते हैं।